विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार जहानाबाद में चंद्रवंशी समाज के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। शहर के टाउन हॉल में मगध सम्राट जरासंघ महाराज महोत्सव सह चंद्रवंशी समाज मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जनता दल यूनाइटेड के पूर्व जिलाध्यक्ष जयप्रकाश चंद्रवंशी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार मौजूद रहे। उनके साथ मंच पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी भी शामिल थे। समारोह में जिला सहित आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में चंद्रवंशी समाज के लोगों का जुटान हुआ। इस दौरान प्रेम कुमार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने की बात कही और कहा कि मांझी जी ने केवल ये कहा था कि रिकाउंटिंग के बाद परिणाम बदले हैं, न कि किसी प्रकार की अनियमितता या गड़बड़ी हुई। इसे राजनीतिक विवाद का रूप देना सही नहीं है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने समाज के लोगों से एकजुट होने की अपील की। कहा कि सामाजिक एकता के माध्यम से ही समाज अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। वहीं पूर्व सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी ने भी समाज के उत्थान और युवाओं की भूमिका पर जोर दिया। समारोह के दौरान मगध सम्राट जरासंघ महाराज के योगदान पर प्रकाश डाला गया और समाज की एकता और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने आयोजन को सफल बनाते हुए ऐसे कार्यक्रमों को लगातार आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर इन दिनों विशेष सुर्खियां बटोर रहे हैं। एनडीए खेमे के लिए बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं और उनके बयान को लेकर विपक्ष एनडीए पर हमलावर हो रहा है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने जहानाबाद पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हालिया बयान को लेकर बचाव किया। जहानाबाद पहुंचे प्रेम कुमार ने कहा कि मांझी जी ने चुनाव में किसी तरह की गड़बड़ी की बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने रिकाउंटिंग की बात की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में प्रत्याशी को रिकाउंटिंग की मांग करने का अधिकार होता है और यह पूरी तरह वैधानिक प्रक्रिया है। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। है नहीं जागरूक और मैं समझता हूँ बेहतर होगा। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, देखा अखबार में इसके बयान को मैं देख रहा था। रिकाउंटिंग की बात कर रहे थे। चुनाव में अधिकार होता है प्रत्याशियों को रिकाउंटिंग आ जाकर के। रिकाउंटिंग के तहत दोबारा जब हुआ जाकर के तो परिणाम बदल गया, ऐसा हुआ है हमेशा मतलब। और प्रत्याशियों को अधिकार होता है चुनाव मतगणना के बाद उनको अधिकार है कि चुनाव आयोग से मांग करते हैं जाकर के, तो काउंटिंग से संतुष्ट जब नहीं होते हैं दोबारा रिकाउंटिंग होती है। तो मांझी जी ने कहा है हमें रिकाउंटिंग की बात कही थी। सर, मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। तो स्वाभाविक लोकतंत्र है, सबको बोलने की आज़ादी जाकर के है। और मांझी जी ने स्पष्ट किया है कि हमने रिकाउंटिंग के तहत जब दोबारा हुआ चुनाव में जीत हुई जाकर। नए स्पीकर बने थे, कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया रहा। क्या कुछ और खास रहा इस सत्र में? मैं 35 वर्षों से हाउस का मेंबर हूँ। विधायक कार्यों की जानकारी पूरी मुझे है जाकर के। और बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य नियमावली के तहत चलाई जाती जाकर के है और बहुत बेहतर तरीके से 5 दिन सदन चला है। और आने वाले समय में भी सत्ता पक्ष विपक्ष सबको विश्वास में लेकर सदन चलाया जाएगा। मुझे अपार खुशी हो रही है कि जहानाबाद जिले के गाँव-गाँव से चलकर भगवान मगध सम्राट जरासंघ जी के जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में लोग आए। जगह छोटा पड़ गया है। और आप सब जानते हैं कि भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट जरासंघ जी के सब वंशज हम सब हैं जाकर के, उन्हें भी याद करते हैं जाकर के। देश से कोने कोने में उनकी जयंती मनाई जाती है। उसी कड़ी में आज मगध प्रमंडल के जहानाबाद जिले में जयंती का आयोजन किया गया है। और आने वाले समय में जयंती के अवसर पर हम सब उनके बताए रास्ते पर चलकर आने वाले समय में समाज का बेहतर निर्माण करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे, समाज की प्रगति कैसे जाकर के हो और समाज का सर्वांगीण विकास हो। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में दोनों सरकार समाज के हर वर्गों के लिए काम कर रही है। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए। उन योजनाओं का लाभ इन्हें पे मिले, इसका हमारा प्रयास होगा जाकर के। आज जयंती के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए जाकर के हैं। उनके चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए हम आह्वान करते हैं, अपील करते लोगों से हैं सब एकजुट हों और एकजुट होकर के आने वाले समय में और एकजुटता का परिचय देते हुए जाकर के
और समय के साथ मैंने अधिकार के लिए लड़ो और ज्ञान के लिए पढ़ो का नारा देते हुए आह्वान कर रहे हैं। तो पढ़ें, लिखें, शिक्षा प्राप्त करें, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। आराध्य देव जरासंध जी भगवान जी के उपलक्ष्य में हम लोग इस बहाने आपसी सौहार्द वातावरण बने, इसलिए चंद्रवंशी एकता मंच के माध्यम से हम सभी लोग से आग्रह करते हैं, हमारे शीर्ष नेता हैं जिनको भी, और ग्रामीण क्षेत्र के, इसके बहाने एक दूसरे से हम लोग मिलते जुलते हैं और समाज में कैसे उन्नति हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कैसे भागीदारी सुनिश्चित हो, उस बिंदु पर हम लोग परिचर्चा करते हैं और उसके माध्यम से एक प्रेम भाईचारा अन्य समाजों में कैसे बने, उसका हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश देना। कई लोग आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, चूँकि समाज के जो लोग हैं जो अग्रणी भूमिका में है, मेरे बुलावे पे आ जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि पूरा टाउन हॉल रोड चंद्रवंशी में हुई है और जरासंध जी का आराध्य पूजा अर्चना कर रहे हैं। मौके पर समाज के लोगों को क्या कहना है? समाज के लोग आपसी भाईचारा, प्रेम हर दूसरे समाज से बनाएं और कैसे लोग बीच में रह करके और अपनी तरक्की और समाज को उत्थान कैसे करें, इस पर संदेश हम लोग देने का काम करते हैं।